तो देश भर में जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं और नई दरें लागू होने के बाद कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। देखिए, सरकार ने आज से जो जीएसटी है उसको लागू कर दिया है। जो बड़े बदलाव किए गए हैं उसका आम जीवन पर काफी प्रभाव होगा और पूरे देश में आज जीएसटी का पर्व मनाया जा रहा है। आज से नवरात्रों की शुरुआत है और पहला नवरात्रा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन जो आमजन है वो कहीं ना कहीं जीएसटी का एक पर्व है उसको भी अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो जीएसटी में बदलाव किए गए हैं और आम जीवन पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो भी सस्ती हुई है। हमारे साथ है वीटा के जो बूथ मालिक, उनसे ही बात करते हैं कि जो वो दिल्ली के लिए सामान बाहर से खरीद कर लाते हैं, अब वो कितना फर्क मान रहे हैं इसमें और कितना आम जीवन पर असर पड़ेगा। वैसे आपसे बात करते हैं, आप बूथ चला रहे हो तो पहले में रेटों में, अब के रेटों में कितना बदलाव देख रहे हैं? तो सरकार ने आज से जीएसटी लागू किया है। जो भी जीएसटी का दरें थी पहले उनमें बदलाव किया गया है। जो 28% जीएसटी थी वो 18% थी, 18 वाली 12% कर दी है और कुछ चीजों पे बिल्कुल जीरो कर दी गई है। इसलिए आम जनता को जो चीजें पहले महंगी मिलती थी वो कटौती के बाद अब सस्ती हो जाएंगी। इससे आम जनता को राहत मिलती है। और कुछ चीजें जो 28% थी वो 18% आ गई। जो 100 की चीज थी वो 18% घट के और ऐसे मिलेगा 82 रुपए में। आप दूध, दही, घी, पनीर लेकर आते हैं, अब कितने महंगे दामों पर, आप पहले कितने फर्क पड़ा? देखो, जो जीएसटी दरें बदलाव की है वो कंपनी वही बदलाव करती है। जो हमें चीज पहले मिलती थी हमें भी सस्ती मिलेगी तो हम आम जनता को भी सस्ती देंगे। पहले क्या रेट होते थे जी? पहले जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, पनीर 380 का मिलता था, अब 360 का मिलेगा। और दही होगी जो 50 रुपए की दही थी वो 48 रुपए की होगी। हर चीजों में ऐसे थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। किसी में क्वांटिटी बढ़ाई गई है और किसी में जीएसटी कट के प्राइस कम कर दिया गया। तो अब कम रुपए में लोग ज्यादा सामान भी खरीद पाएंगे? बिल्कुल। जो चीज 100 की मिलती थी वो 100 से कम में मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही ले पाएंगे उससे। इससे उनको फायदा भी मिलेगा कि हाँ, मैं आज ये चीज 100 रुपए की इतनी मिल रही थी, कल आज इतनी मिलेगी। इससे आम जनता को राहत मिलती। तो दुकानदारी पर भी प्रभाव पड़ेगा, ग्राहक ज्यादा बढ़ेंगे? देखो, वो तो जनता को धीरे धीरे पता चलेगा कि जीएसटी की दरें कम हुई हैं, सामान सस्ता हुआ है, तो इसका रिजल्ट आएगा भी। जो डेली के हम आम जीवन में यूज करते हैं, कंडीशनर है, शैम्पू है, जो साबुन है, उनमें भी रेट में डाउन किया गया है, काफी बदलाव हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल, कॉस्मेटिक चीजों में भी है, इलेक्ट्रिक चीजों में भी है और ये जो एफएमजी के जो चीजें हैं इन सब चीजों में जीएसटी लागू हुआ है। कोई एक चीज के लिए जीएसटी नहीं है, पूरी चीज में जीएसटी लगाया गया है। तो क्या और भी सरकार को बदलाव करने की जरूरत है जीएसटी में? अगर आम जनता से जो जनता सुझाव देगी इन चीजों में बदलाव करना चाहिए, सरकार को उनकी सुननी चाहिए, वो बातें उनके पास जाएगी तब उनको सुनवाई होगी, तब फायदा होगा। तो पहले सरकार में कितना फर्क देते हो? सरकार तो सर आती जाती रहती है, लेकिन जनता को जो भी सरकार फायदा देती है वही अच्छी होती है। जनता के लिए जनता ही चुनती है, जनता के लिए जो काम करेगी वही अच्छी सरकार है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ आम आदमी ने बताया कि जो सरकार तो आने जाने चीज होती है, लेकिन जो सरकार जनता के बारे में सोचती है वही सबसे सर्वप्रिय होती है। और इस बीजेपी सरकार ने जो जीएसटी में बदलाव किए हैं वो भी आम जीवन के लिए काफी राहत भरी खबर है। और जिस तरीके से आम आदमी जो पहले अपने ज्यादा रुपए लगाने के बाद उनको कम सामान मिलता था, अब वही आदमी कम रुपए में ज्यादा सामान भी खरीद पाएगा और उनकी अच्छी खासी एक बचत भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, एक डायरेक्ट जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं मिलती है तो बिल्कुल कोई भी अगर दुकानदार को या जो डीलर होते हैं वो जीएसटी कम करके सामान नहीं देते हैं तो 1915 पे आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसी समय कार्रवाई होती है? बिल्कुल, उसी समय दर्ज हो जाएगी और उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो बताया कि डायल 1915 के माध्यम से वो आम आदमी है वो कोई भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और जो उनका अधिकार है वो जीएसटी के माध्यम से जो कटौती की गई है उनको वो ले सकता है। अगर कहीं भी किसी आदमी को कहीं भी समस्या परेशानी आती है, जो जीएसटी कम की गई, अगर कोई भी दुकानदार उनको उस समय दामों में सामान नहीं देता है तो वो अपनी कंप्लेंट 1915 के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। जी, जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।